फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि पीछे हमने कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर दी है, आज एक और नया टॉपिक जो कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही मैंने बोला था, ठीक है, कि अगर एक बार वो लेटर्स आप याद कर लेते हो तो उसके अंदर लेटर्स के रिलेटेड जो भी रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, आज भी हम उसी टॉपिक के अंदर एक और जो अलग से किसी भी रीजनिंग के सिलेबस के अंदर टॉपिक आता है, ठीक है, दैट इज लेटर सीरीज एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेटर सीरीज लेटर के रिलेटेड और क्लासिफिकेशन भी जो है वो भी लेटर के रिलेटेड जो भी रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसके आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पीछे वाले जो आपने कोडिंग डिकोडिंग की पिछली वीडियोस पढ़ी हैं उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से समझ लिए होंगे। ठीक है, और अभी तक जो है वो प्रिपेयर्ड हो गए होंगे कि लेटर्स के रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से जो है वो आप कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेटर सीरीज की। क्या होगा इसको, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेटर सीरीज की। ठीक है, अब लेटर सीरीज के अंदर क्वेश्चंस जो है वो दो तरह से आते हैं। ठीक है, एक आप बोल सकते हो जो मेन लेटर सीरीज है जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल लेटर सीरीज, इस तरह से हम बोल देंगे। ठीक है, हालांकि इसके अंदर स्मॉल लेटर भी यूज होते हैं, और दूसरी तरफ से हम बोलते हैं स्मॉल लेटर सीरीज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? एक कैपिटल लेटर सीरीज जो है वो किस तरह की होगी, जिस जो भी आपने कोडिंग डिकोडिंग सीखी है उसके अंदर जो नंबरिंग के साथ क्वेश्चन निकालने हैं वैसे वाले क्वेश्चन जिसमें जैसे वाले लॉजिक लगेंगे वो आपकी कैपिटल लेटर सीरीज है। और एक सीरीज आपने कुछ इस तरह से भी देखी होगी भाई, ए डैश बी डैश डैश सी डी बी, कुछ इस तरह से, है ना। तो इस तरह की जो सीरीज है ये स्मॉल लेटर सीरीज है। ये दोनों जो है वो हम इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैपिटल लेटर सीरीज की बात करूंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि करना किस तरीके से है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसकी इजी होते हैं, सारे क्वेश्चन अपने आराम से जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि इसकी भी यहाँ पर भी नंबरिंग यूज होगी, आपको नंबरिंग आती है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ADECCFEBG। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है यहां पर 3 लेटर का एक मतलब उन्होंने वर्ड बनाया हुआ है, हो सकता है 3 लेटर का, हो सकता है 2 का, 1 का भी क्वेश्चन बड़े बार आया हुआ है, और हो सकता है 4 का भी आए। ठीक है, जितने भी लेटर हो, जितने मर्जी हो, क्वेश्चन जो है वो हर बार हमने सेम ही तरीके से निकालना है। देखोगे यहाँ पर ADE एक वर्ड है, CCF एक वर्ड है, उसके बाद EBG एक वर्ड है, और इसके साथ बोल रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है, कॉमा लगा के मैंने सीरीज बनाई है, उसके आगे वाला जो है वो पूछ रहा है, कभी हो सकता है बीच वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की आप बोल सकते हो कि सीरीज होती है। इसको निकालने का तरीका क्या रहता है भाई? इसमें हमेशा, ठीक है, हर बार आपने करना क्या है, हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर जो है वो पकड़ना है। ठीक है, करने को मैं ऐसे भी कर सकता था कि भाई ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 1 और 3 4 है, 1 5, इस तरह से भी लॉजिक लगा सकता था, और ऐसे भी लगते हैं, लेकिन वो लॉजिक हर एक क्वेश्चन में नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको कि हर बार आपने क्या करना है, हर वर्ड का पहला पहला लेटर पकड़ना है। ये चाहे इस तरीके से भी हो, ठीक है, वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और ये चाहे अगर दूसरे तरीके से, जिस तरह से मैंने बताया कि हर बार पहला पहले लेटर करके किया होगा, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आया है कि तीनों को पहले ये 3 के बीच का रिलेशन देखना है, ठीक है, चाहे इस तरीके से हो चाहे ना हो, ये दोनों तरीके से हम ये जो है क्वेश्चन निकाल लेंगे अगर हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे। एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है, हर बार हमने फर्स्ट लेटर पकड़ना है। यहां पे फर्स्ट लेटर पे क्या है भाई, 1 है, आगे वाले पे क्या है 3 है, आगे वाले पे क्या है 5 है। ठीक है,
फर्स्ट लेटर पकड़ोगे तो हर बार आपने एक एक करके चलना है, तो अलग अलग इसमें जो है वो लॉजिक लगे होंगे। जैसे हम बोलते हैं ना नंबर सीरीज के अंदर अल्टरनेटिव वाला तरीका होता है कि एक एक नंबर छोड़ के एक एक सीरीज चल रही है, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही आप लगा के चलो कि यहाँ पर 3 3 का वर्ड है, तो हर में पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस तरह से चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि पहले लेटर पकड़ा 1 3 5, आगे वाले पे क्या आएगा 7 आएगा, और 7 पे क्या आता है जी आता है, पहला लेटर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बार अब क्या करना है, सेकंड वाले के साथ चेक करते जाना है। ठीक है, सेकंड वाले के साथ चेक करेंगे तो यहां पर क्या है 4 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये कितना है 3 है, उसके बाद देखेंगे तो ये कितना है 2 है, यानी कि पहले 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, अब क्या आएगा 1 आएगा, इसके बाद यानी कि अब 1 आएगा, तो 1 पे क्या आता है ए आता है, तो जी के बाद ए आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे वाले में देखो तो यहां पर कितना है 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है, अब क्या आएगा यहां पर 7 आ रहा है, अब 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, और 8 पे क्या आ रहा है एच आ रहा है, तो जी ए एच जो है वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, होगा क्या कि हो सकता है कभी कभी भाई पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये वाला इस तरह से भी लॉजिक लगे, लेकिन ये लॉजिक हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अगर इस तरह से लगेगा वो भी इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा ना कि पहले इन तीनों के साथ रिलेशन, उसके बाद ये इसके साथ इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी ये वाले तरीके से निकल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपने सिर्फ इसी तरीके से देखना है। और ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे को इसकी नंबरिंग आती थी। अगर इसकी नंबरिंग नहीं आती होगी तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले मैं इसकी नंबरिंग देखूंगा, नंबरिंग उतारूंगा, उसके बाद इसको चेक करूंगा। ठीक है, ये एक छोटा सा बेसिक था करने का तरीका जो आपको निकालना है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, उसके लॉजिक ऑलरेडी सीखे हुए हैं कि किस तरह से हो सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर जो है वो लगाने हैं। ठीक है, जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच लेटर क्लस्टर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ये जो सीरीज है इसके बीच वाली पूछी हुई है पहली बात, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, और बोल रहे हैं कि यहां पर कौन सी टर्म जो है वो इस सीरीज को कंप्लीट करेगी। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से देखा जाए तो। ठीक है, एक चीज और मैं यहां पर आपको बता दूं कि भाई जहां पर अभी आज के सेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे कल की वीडियो के जैसे जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में जो भी प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर लिए थे, ये भी जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए गए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता भी चल जाए पेपर में किस तरीके से आ रहे हैं और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कितने लेटर का है भाई, 4 लेटर का वर्ड है। ठीक है, हो सकता है कभी ये इस तरह से भी हो, लेकिन हमें इस तरह से जाना नहीं है। हमें क्या करना, हर बार पहले लेटर को पकड़ना है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे पहले पे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। अब देखो एस के से चलूंगा मेरे लिए मुश्किल आएगी, मैंने इसकी नंबरिंग सीखी हुई है, तो मैं क्या मानूंगा यहां पर क्या है, ये 19 है। ठीक है, 19 के बाद ये कितना है 17 है, ये कितना है 15 है। भाई ये पहले पहले लॉजिक सामने दिख गया कि भाई 19 17 15 के पीछे क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो 13 पे क्या आता है एम आता है। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे कि 13 के बाद क्या आएगा, 2 पीछे करके 11 आएगा, और यहां पर 11 ही है, कंफर्म भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे वाले में देखो भाई ये कितना है 5 है, उसके बाद ये कितना है 7 है, ये कितना है 9 है। अब यहां पे क्या आएगा 11 आएगा, 11 पे क्या आता है के आता है, बन गया। ठीक है, अब ये भी आप वैसे ही जो मैंने आपको बोला हुआ है कि ऑप्शन से चेक भी करते आना है, लेकिन यहां पर दोनों में जो है वो वही था। उसके बाद थर्ड वाले में देखो ये कितना है 10 है, ये कितना है 13 है, तो कितने गैप चल रहे हैं यहाँ पे 3 का चल रहा है ना। 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, अब 16 के बाद क्या आएगा 19 आएगा, 19 पे क्या आता है एस आता है। तो भाई एम के एस, जैसे थर्ड ऑप्शन देखा तो भाई ये तीनों के तीनों जो है वो गलत हो गए, एक ही बचा एम के एस वाला। उसके आगे क्या आना चाहिए एन आना चाहिए, तो एम के एस एन जो है वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज के, खास करके कैपिटल लेटर सीरीज में सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से निकलेंगे। ठीक है, करना क्या है, चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन है, लॉजिक आपने अगर एक बार कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट पढ़ा हुआ तो ये लॉजिक कुछ भी नहीं है। वहां पर हमने +2 +5 +10 तक किए हुए हैं, तो यहां पर तो हर बार क्या कर रहा है +2 +3। आप ये मान के चलो कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आता है और आपको ये लॉजिक पता है कि इस तरह से क्वेश्चन करना है, तो ये आपका फ्री का मार्क्स है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो कभी गलत होना है। क्यों? क्योंकि भाई वो सीरीज मुश्किल देगा ही नहीं, क्योंकि लेटर वाली है ना, तो लेटर में 26 से ज्यादा नंबर ही नहीं होते हैं। तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 200 300 400 वाली देगा। बिल्कुल इजी वाली सीरीज, इजी वाले नंबर ही रखेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर भी 4 4 लेटर वाला वर्ड है। ठीक है, RH WC QK VF, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, उसके बाद वाला है OQTL। ठीक है, ये क्यू है। उसके बाद NTSO। ठीक है, करना किस तरीके से है? वैसे ही, पहले का पहला। यहां पर भाई 18, ये कितना है? 17 है। ये कितना है? 15 है। ये कितना है? 14 है। सामने दिख गया कि भाई 18 के बाद पीछे एक एक कम कर रहा है। 18 में से एक कम किया 17, 17 में से एक कम करेगा, अब यहाँ पे बीच वाला 16 आएगा, तभी तो उसके पीछे 15 और 14 चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहला जो लेटर है वो क्या होगा? 16 पे क्या आता है? पी आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे में क्या है भाई? ये कितना है? 8। ये कितना है? 11। 8 और 3 कितने हो गए? 11 हो गए। आगे आगे वाले में देखो, इसको छोड़ के उसके बाद ये कितना है? 17 है। ये कितना है? 20 है। तो भाई पहले में भी कितने का गैप आया था? 3 का आया था। यहां पर भी कितने का आ रहा है? 3 का है। ओबेस अब यहां पर भी कितने का होगा? 3 का होगा। तो 11 और 3 कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, ये वाला तो 14 पे क्या आएगा? 14 पे आएगा। और देख लो 14 और 3 कितने हो गए? 17। तो यहां पर 17 है भी है। ठीक है, तो पी और एन वाला है कोई और ऑप्शन? नहीं, सेकंड ही है, बाकी वाले जो हैं वो गलत हो गए। इसी तरीके से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाकी वाले वैसे चेक कर लेना, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता कोई और ना हो, लेकिन इतना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत तो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करके बताओ कौन सा होगा? सारे सभी के लिए। फर्स्ट लेटर पकड़ा, यहां पर क्या है? ए है, उसके बाद डी है, उसके बीच वाला पूछा हुआ है, उसके बाद जे है, एम है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो नंबरिंग से देख लो भाई। 1 है, 4 है, उसके बाद बीच वाला पूछा है, उसके बाद 10 है, 13 है। कितने कितने गैप चल रहा है? 3 3 का। तो यहां पर भी कितने का होगा? 3 का गैप ही होगा। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 पे क्या आता है? जी आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को देखो, ये कितना है? 10। 10 और 3 13। 13 और 3 कितना होगा? 16 होगा। 16 और 3 19, यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 16 में आएगा। 16 पे क्या आता है? पी। यानी कि क्वेश्चन ये है कि हर एक दो से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो रहा है। ठीक है, बाकी वाले जो है वो गलत हो गए। हर एक दो ऑप्शन के बाद जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो कंफर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? यहां पर देखो, ये कितना है? 12 है, ये 14 है, ये 16 है। ठीक है, तो पहले देख गया किस किस का गैप है? दो दो गैप है। यहां पर कितना आएगा? 18। 18 पे क्या आता है? आर आता है। ठीक है, उसके बाद ये कितना है? 16। ये कितना है? 14। ये कितना है? 12। अब यहां पर क्या कर रहा है? दो कम कर रहा है ना? तो 14 में से दो कम करो तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 पे क्या आएगा? जे आएगा। तो आर और जे से फिर से वही, बाकी वाले गलत हो गए। यानी कि अगर हम प्रैक्टिस में थोड़े और भी मुश्किल, जैसे हमने पीछे कोडिंग रिकॉर्डिंग के अंदर जो प्रैक्टिस सेक्शन किया था उसके अंदर हमने मुश्किल वाले क्वेश्चन लाए थे, और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए वहां पर हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को निकालने लग पड़े। अब कोडिंग रिकॉर्डिंग के अंदर हम इतना तो सीख चुके हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लिए नॉर्मल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लास्ट वाला पूछा हुआ है। कौन सा आएगा?
किस तरीके से करना है, वही सेम। कैसे, पहले फर्स्ट के साथ, ठीक है। ये कितने है, 11 है। ये कितने है, 8 है। ये कितने है, 3 है। तो 11 से 8 क्या कम कर रहा है, -3 कर रहा है, ठीक है। लिख लो इसको, नीचे लिख लेते हैं यार भाई, KMQW, उसके बाद HJNT, उसके बाद CEIO, ठीक है। यहाँ पर 11, यहाँ पर 8, ये 3, ठीक है। पहले कितने गैप आ रहा है, -3 का। उसके बाद कितने गैप आ रहा है, -5 का, ठीक है। अब 3 और 5 के साथ क्या आएगा, अब पहले 3 का फिर 5 का, अब क्या आएगा 7 का, है ना। पहले -3 -5 फिर उसके बाद क्या आएगा -7, ठीक है। बाकी वालों से भी कंफर्म हो जाएगा। बाकी दूसरा करके देखें तो यहां पर कितना है 13 है, यहां पर कितना है 10 है, यहां पर कितना है 5 है। तो यहां पर भी आप देखोगे पहले कितने कम हो रहे हैं, -3, उसके बाद कितने कम हो रहे हैं, -5 कम हो रहे हैं, है ना। तो दूसरे में भी ऐसा ही है, तो ऑब्वियसली बात अब यहां पर भी कितना आएगा, माइनस के, इसी के साथ है या किसी और के साथ आ रहा है ऑप्शन में, इसी के साथ आ रहा है ना। उसके आगे देखते हैं, यहां पर 17, यहां पर कितना है 14, यहां पर कितना है 9। यहां पर भी आप देखोगे 17 से 14 कितना कम कर रहा है, -3, उसके बाद कितना कम कर रहा है, -5। अब यानी कि मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो इस तरह से -3 -5 तो -7 रहेगा। दूसरे हिसाब से मेरा आंसर क्या बनेगा, पहले आंसर देख लेते हैं। पहले 7 किस में से कम करने, पहले 3 में से, 3 में से 7 कम करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 में से 7 कैसे कम करेंगे, 3 में से 7 कम करने हैं, कितने ज्यादा, अभी भी 4 ज्यादा है, तो क्या करना, उसको किस में से माइनस करना है, 26 में से करना है, ठीक है। इसका भी ऑपोजिट है, जैसे प्लस में बताया था ना कि अगर 30 होता है तो लेटर कितने 26, तो 26 माइनस कर दो। जैसे ही यहां पर कि फालतू कितने हैं, 3 में से 7 माइनस करने थे, तो कितने थे भाई 4, अभी भी ज्यादा है, वो 4 किस में से माइनस कर दो, 26 में से माइनस कर दो। 26 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, V। अब क्या V ऑप्शन में है, हो सकता है किसी और तरीके से हो। उसके आगे इनका आपस में प्लस, मतलब 5 और 3 8, हाँ चलो देख लेते हैं एक बार और, जाओ। उसके बाद देखो ये कितना है 23 का, 23 के बीच में -3, उसके बीच में यहां पर 2 मिनट, कौन सा फोर्थ वाला था ना, 23 में से 3 कम किए, ठीक है, 5 कम किए, 15 आगे। इतना तो पता चल गया सभी में, पहले -3 है, उसके बाद -5 है, उसके बाद क्या आएगा -7 आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं निकाल रहा हूँ वो ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं, पहले में क्या आ रहा है, V आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, कितना था यहाँ पे 13, 13 में से 3 10, 10 में से 5 5 बच गया, 5 में से 7 कम करोगे तो क्या आएगा भाई, 5 में से 7 कम करोगे तो क्या आएगा भाई, 5 में से 7 कम करोगे तो माइनस के 2 आएंगे। ये किस में से माइनस करने हैं, 26 में से, कितना है 24, 24 पे क्या आएगा x आएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखो 17, 17 में से 3 कम किए 14, 14 में से 5 कम किए 9, 9 में से 7 कम करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 पे क्या आता है B आता है। उसके बाद यहाँ पर कितना है 23, 23 में से कितने कम कर रहा है, यहाँ पे 3 कम कर रहा है, 20, 20 में से 5 कम किए 15 आ रहे हैं, 15 में से 7 कम करो तो क्या आएगा 8, 8 पे क्या आएगा H आएगा, ठीक है। अब जो मेरा लॉजिक था उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब मैं चलूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने किस हिसाब से ऑप्शन डाला हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। अगर मैं गैप के लिए देखूं तो -3 -5, उसके बाद क्या आ सकता है 3 और 5 के साथ में भी 8 भी आ सकता है ना। अच्छा, आपके अपने अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर बता रहे थे, सेकंड वाला V। अगर सभी में 2 2 कम करें बाद में, 3 5 के बाद 2 नहीं आएगा ना उस हिसाब से। अच्छा, एक ये जो आंसर है ना, ये तो आपका क्लियर है, ये वाला अगर ऑप्शन में होता तो ये भी सही था, ठीक है। लेकिन अब दूसरे अकॉर्डिंगली जो आप बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। आप बोल रहे थे यहाँ पर 11, ये 13, ये 17, ये 23, ठीक है, 8 10 14 20, 3 5 9 15, ठीक है। पहले 11 3 14, 11 2 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23। उसके बाद कितना गैप आ रहा है
अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें फिर पता क्या है, इसमें इन्होंने ना बाद में क्लासिफिकेशन डाल दी है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, मैं जो क्वेश्चन निकाल रहा हूं यहां पर देखो, ये वाला आंसर जो है वो 100% सही है। अब इन्होंने इस बार पता क्या किया है, इस बार इन्होंने उस सीरीज के साथ नहीं दी है, इसके साथ इन्होंने ये बोल दिया है कि जो इन्होंने चारों के साथ जो सीरीज लगाई उसके हिसाब से ये वाला निकालो। ठीक है, ये हम सीरीज में नहीं रख सकते हैं, ये हम रख सकते हैं क्लासिफिकेशन में। पहले मैंने जो सीरीज के अकॉर्डिंगली निकाला आंसर वो VXBH बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पहले ये वाला देख लो, ठीक है, इसको अलग से लिख लेना नोटबुक के ऊपर क्योंकि ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अलग से देखो, क्योंकि यहां पर 23 और 8 के बीच में क्या गैप आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अगर फिर भी गैप देखें कितने गए, 23 और 8 के बीच में कितने गैप आता है भाई, 23 और 3 26 है ना, तो 8 वो कितना, नहीं माइनस की तरफ से देखो, चलो माइनस की तरफ से देखोगे तो 15 का गैप आ रहा है। क्या इसमें से 15 का गैप आ रहा है टी और सी के बीच में? नहीं आ रहा ना। इसका मतलब यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि ये अलग से है, ये अलग से है, ये अलग से है। ठीक है, आप जिस तरह से क्लासिफिकेशन में बोलते हैं ना, इसको एक नए तरीके से बताता हूं आपको। ठीक है, सुनो भाई, यहां पर मैं आपको बोलूं कि यहां पर मैंने लिख दिया BY, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया QJ, उसके बाद मैंने लिख दिया RI, उसके बाद मैंने पूछ लिया कि बताओ क्या आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन की इजी वे से थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या था यहां पर BY QJ RI। अब देखो इस तरीके से आप सोचोगे कभी भी आंसर नहीं निकले क्योंकि ये सीरीज नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन के साथ ये दे दूं कि भाई यहां पर मैंने लिख दिया JK लिख दिया, ठीक है, RS लिख दिया, AZ लिख दिया या CB लिख दिया। ठीक है, आपने एक चीज चेक की कि भाई यहां पर ये इसका B का ऑपोजिट Y लिखा हुआ है, Q का ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, जैक क्वीन, J लिखा हुआ है, R का ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या आएगा, यानी कि ऐसा पेयर जो ऑपोजिट में हो। ठीक है, तो ऑपोजिट में क्या आ रहा है, A का ऑपोजिट J, लेकिन क्या ये सीरीज है, मेन बात। क्या इस तरह से सीरीज का मतलब क्या होता है भाई, देखो सीरीज का मतलब ये होता है कि पहले 2 4 6 8, यानी कि जो पहले इसके साथ रिलेशन चला है वही रिलेशन इसके साथ चलेगा, वही रिलेशन इसके साथ चलेगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब वही रिलेशन आगे वाला निकाल के हमने निकालना है, लेकिन क्या इसके साथ कोई रिलेशन चल रहा है, कोई भी रिलेशन नहीं है। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी जो हमने क्वेश्चन निकाला अपने अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने किस तरह से किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है कि ये वाले वर्ड अलग से हैं, ये वर्ड अलग से हैं, ये वर्ड अलग से हैं, लेकिन बीच में जो लॉजिक लगाया हुआ वो सेम लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गया कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 11 2 13, 13 4 17, 17 और 6 23। पहले कितने गैप, 2 का, फिर उसके बाद कितने का, 4 का, उसके बाद कितने का, 6 का। ठीक है, आगे वाले में देखो, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 2 का, 4 का, 6 का। ठीक है, समझ गए? उसके बाद फिर से कितना, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, फिर से कितने का, 2 का, 4 का और 6 का। अब मेरे को ऑप्शन में ये चेक करना है कि 4 पेयर में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 का, 4 का, 6 का गैप हो। समझ गए बात को? अब इसको मैं सीरीज में नहीं रखूंगा, तभी मैं बोला कि सीरीज के लिए ये वाला आंसर आप नोटबुक के ऊपर लिख लो, ये आपका सही आंसर रहेगा। लेकिन अगर बाय ऑप्शन आंसर देना होगा फिर ये आंसर आएगा। बताओ कौन सा 4 ऑप्शन में से। यहां पर आप देखो भाई 6 9 14 20, पहले कितने गैप है भाई, 2 का गैप है, लेकिन यहां पर 2 का गैप आया नहीं आया। यहां पर देखो पहले 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, ये वाले में आ रहा है। ठीक है, आगे वाले में देखते हैं, ये कितना है, 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितना आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था, यहां पर 19 आ गया, गलत हो गया। ठीक है, यहां पर देखो 9 और प्लस 2 11 आना चाहिए था, यहां पे कितना है, 4 का गैप, ये भी गलत हो गया। समझ गए बात को? ठीक है, इसमें इन्होंने सीरीज में किस तरह से डाला हुआ है, जो सीरीज में था वो आंसर निकल गया। यहां पर इन्होंने डाला हुआ है कि भाई इस तरह के 4 अलग अलग हैं और चारों में कोई अलग तरीके से लॉजिक सेम लगाया हुआ है और 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करवाना मेरे को। ठीक है, देख लेना, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेन बात ये है दोनों का सम 27 आ रहा है ना, क्या इसका इसके साथ कोई रिलेशन बना? वही तो मैं ऑपोजिट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ऑपोजिट का सम 27 बनता है।
यस, कौन सा? लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने हमें तो फिर वहां पर क्या किया, ऑप्शन में ही चेक किया। समझ गए बात को? हमने किया वहां पर ऑप्शन में चेक, लेकिन सीरीज में ऑप्शन में चेक थोड़ी ना बात होती है, वहां पे तो हमने सीरीज दिखाते हैं ना, लॉजिक कोई ना कोई लगता है। ठीक है, वहां पर ये दिक्कत थी बस। अब निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको। जी 1 2 3 4। अच्छा, तो मैंने बोल रहा ऑप्शन, बाकी वाले भी। ठीक है, अब यहां पर देखो वो चीज नहीं है, ठीक है, कि वहां पर अब बीच वाला ऐसा छोड़ भी नहीं सकता था वो चीज, है ना, अगर वो होता तो बीच वाला छोड़ भी नहीं सकता था। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, इसका मतलब पहले क्या आया, जेड आया। ठीक है, उसके बाद यहां पर सी, यहां पर डी, यहां पे बीच में क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद एफ और जी। समझ गए? यानी कि जेड ई तो सभी में है। उसके आगे चलते हैं, एम के बाद क्या आ रहा है, एन, एन के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो जेड ई ओ वाले भी अभी दो हैं। आगे देखो ओ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे पी, पी के बाद क्या आ रहा है, क्यू, सेम है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला देखो, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस आएगा, तो जेड ई ओ एस, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई हर बार क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ चलेगा। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ चलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, थोड़ी सी और कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहां पर, अब देखो, ठीक है, यहां पर क्या चीज आई, यहां पर आई कि पहले आप इसका पहले का पहले के साथ देखो। ठीक है, 1 और 4 कितने हो गए, 5। ठीक है, आगे देखो 5 और 4 कितने हो गए, 9। आगे देखो 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, उसके आगे देखोगे 13 और 4 के साथ क्या आना है, 17, 17 पे क्या आता है, क्यू। ठीक है, दूसरा देखो यहां पर 3 और 4 कितने आ गए, 7, 7 और 4 कितने आ गए, 11, 11 और 4 कितने आ गए, 15, 15 और 4 कितने आएंगे, ये कैसे है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ। ठीक है, अगर इनको आपस में करते हुए देखे तो देखो भाई 1 और 2 कितने आए, 3, 3 और 2 कितने आए, 5, 5 और 2 कितने आए, 7, 7 और 2 कितने आए, 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ठीक है, 13 और 2 15, ये मैं बोल रहा था। अब देखो आंसर के लिए 15 और 2 17, 17 और 2 19 बन गया, कि भाई पहला दूसरा तीसरा इस तरह से भी करोगे तो भी बनेगा। अब पहले को पहले के साथ करोगे तो भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि ये प्रॉपर सीरीज है। वो क्वेश्चन था वो सीरीज नहीं था, वो क्लासिफिकेशन में था कि भाई इस हिसाब से बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, ये चीज थी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बताने का मतलब ये था कि अगर कोई पहला दूसरा इस तरह से भी चल रहा है तो भी मैं इसको पहले का पहले के साथ लगा के अपना आंसर जो है वो निकाल सकता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, फिर से देखो क्या था, पहले 17, 17 और 2 19, 19 और 2 कितना आया, 21 आया। 21 के बाद 2 प्लस करो तो क्या आएगा, 23 आएगा। 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। उसके बाद 10, 10 में से 2 कम किए 8, 8 में से 2 कम किए 6, 6 में से 2 कम करेगा तो 4 आएगा। 4 पे क्या आता है, डी आता है। ठीक है, और डब्ल्यू और डी में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, बाकी वाले जो हैं वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो भाई ये था आपका कैपिटल सीरीज वाला। ठीक है, अब मैं बात करूंगा स्मॉल लेटर सीरीज की। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर सीरीज में वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आने हैं, बस ये है कि वो जो सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आपका लॉजिक नहीं बन रहा है तो कभी आप ऑप्शन में चेक करके देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि उन्होंने क्लासिफिकेशन ना डाली हो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, स्मॉल लेटर सीरीज में वहां पर क्या था भाई, एक सीरीज चल रही थी। ठीक है, उसमें कोई ना कोई लॉजिक दिया हुआ था। यहां पर भी लॉजिक है, लेकिन यहां पर आपको इकट्ठे 1 2 3 4 5 फिलअप्स पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं स्मॉल लेटर सीरीज। अब इनको करने का तरीका, ठीक है,
इनके इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आपके पास एग्जाम के अंदर टाइम ज़्यादा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा है, आप क्या करो भाई सारे ऑप्शन में एक एक फिल करके देख लो, अपने आप लॉजिक निकल जाएगा। ठीक है, क्या भाई ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों एक एक बार फिल करके देख लोगे, अपने आप आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, लॉजिक अपने आप आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि भाई जैसे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आपको टाइम जो है वो बड़ा कम मिलता है। ठीक है, अब टाइम कम मिलता है, वहां पर आपने किस तरीके से सोचना है भाई, सबसे पहले आपने इनको करना काउंट, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आपने इसको पेयर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, मान के चलो आपके पास 6 हैं, 6 के लिए क्या करोगे 3 3 के 2 पेयर बना दोगे। ठीक है, मान के चलो आपके पास 8 हैं तो 4 4 के कितने 2 बना दोगे। ठीक है, अगर आपके पास 10 हैं तो 5 5 के लिए 2 बना दो। ठीक है, अगर आपके पास 12 हैं तो 12 के लिए ऑप्शन है या तो 4 4 के 3 या 3 3 के 4। ठीक है, या तो 4 4 के 3 जाएंगे या 3 3 के 4 जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 15 है, 15 के लिए भी आपके पास ऑप्शन है या तो 3 3 के 5 कर लो या तो 5 5 के 3 कर दो। ठीक है, अगर आपके पास 16 है तो ओबियसली बात है क्या आएगा 4 4 के 4 ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक रखता है, 18 के हैं तो भाई 6 6 के 3 कर लो, या तो मैं बोलूँगा 3 3 के 6 कर दो, लेकिन 3 3 से के 6 करने से बेटर है 6 6 के 3 कर दो। ठीक है, तो ये आपने पेयर से याद रखने हैं कि भाई जितने भी उनको डिवाइड करना है किस किस में करना है। अब देखो मेरे पास ये थे 12, इनकी संख्या थी 12, अब 12 हैं तो भाई 12 के लिए मैंने क्या बोला या तो 4 4 के 3 या 3 3 के 4। अब ये भी 2 हो गए तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम, भाई कौन सा आएगा 3 वाला 4 आएगा या 4 वाले 3 आएंगे। भाई ये आपको डिसाइड करेगा कि लेटर कितने रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेटर कितने रिपीट हो रहे हैं यहां पर आप देखोगे 5 रिपीट हो रहे हैं। भाई एक आ गया डी, एक आ गया टी, एक आ गया एस। ठीक है, कितने आ गए 3 आ गए और ऑप्शन में एक यू भी दिख रहा है। इसका मतलब 4 लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर 4 रिपीट हो रहे हैं तो आप पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे 4 4 के 3 ग्रुप में। ठीक है, 4 4 के 3 ग्रुप आप करोगे अगर तो भाई कर लो, यहां पर करते हैं ऊपर है ना, क्या लिखा हुआ था यहां पर डी डैश डैश टी डी, उसके बाद डैश एस डैश डी डैश एस टी, ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब 4 4 का ग्रुप कर दो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है टी आ रहा है, यहां पे भी लास्ट में क्या आ रहा है टी आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी लास्ट में क्या आएगा टी चलेगा। ठीक है, देखो यहां पर भी लास्ट में टी आ रहा है, यहां पर भी टी आ रहा है, यहां पर भी लास्ट में क्या आएगा टी आएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे क्या है एस है, थर्ड नंबर पे क्या है एस है, यहां पर भी थर्ड नंबर पे क्या आएगा एस आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर भी सेकंड नंबर खाली है, यहां पर भी खाली है, यहां पर भी खाली है ना। अब जो मेरे पास ऑप्शन है वहां पर यू है, यहां पर यू कोई आया ही नहीं। दैट मीन्स क्या है कि यहां पर जो बीच में बचा हुआ है वहां पर यू रखूंगा तभी तो ऑप्शन वाला यू फिल कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर यू रखता हूं तो भाई डी यू एस टी मेरे पास एक लॉजिक बन गया कि भाई डी यू एस टी वाला लॉजिक है, डस्ट वाला डी यू एस टी, यहां पर भी डी यू एस टी है, यहां पर भी डी यू एस टी है। ठीक है, अब उस हिसाब से मेरा आंसर क्या बना भाई, मेरा आंसर बना पहले क्या आया यू आया, उसके बाद क्या आया एस आया, उसके बाद फिर से यू आया, फिर टी आया, फिर यू आया। ये जो है ये मेरा आंसर बन गया। अब ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा है, यू एस यू टी यू, ये वाला, सॉरी कौन सा वाला यू एस यू टी यू, ये ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अब मैं जो आपको बोल रहा था कि अगर आपके पास टाइम है तो चारों के चारों फिल करके देख लो। ठीक है, अब जब आप चारों के चारों क्वेश्चन में करते हैं फिल, ठीक है, तो फिर क्या होता भाई आपका पहले ये वाला फिल करते हैं फिर ये वाला करते हैं, जब आप यहां पर पहुंचते तो पहले में क्या आ रहा है यू आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है एस आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है यू आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर यू आ रहा है। कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ लोगे डी यू एस टी डी यू एस टी डी यू एस टी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आपके पास एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो भाई फिर आप वही तरीका करो, वो बेस्ट है, वो निकल जाते हैं सारे क्वेश्चन उससे। ठीक है, एक तरीका यहां पर ये भी होता है
ठीक है, वो क्या चीज़ होती है कि भाई वहां पर आपको इस तरह से रिपीटेड नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहां पर आपको इस तरह से रिपीटेड नहीं मिलेंगे। होगा क्या कि भाई पहले DUST लिखा है, अगली बार वो क्या करेगा, ये T वाला जो है उठा के पीछे ले आएगा और आगे वाला सीधा कर देगा। क्या भाई, अगर मैं T को उठा के यहां पर ले आऊं तो अगले में क्या आ रहा है, DTDUS बन जाएगा। उसके आगे वाले में क्या करेगा, लास्ट में क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो S को उठा के पीछे कर देगा। यानी कि इस तरह से एक आगे वाला जो लास्ट वाले को उठा के फर्स्ट पे रख दो, बाकी आगे सेम रिपीट कर दो, ठीक है। इस तरह से भी करता है, या रिपीटेड में आएगा या उस तरह से आएगा, ये दो ही तरीके होते हैं और ज्यादा नहीं आता, ठीक है। या एक और तरीका होता है, उसमें क्या रहता है कि भाई हर एक चार चार का मान लो जैसे गैप है, हर बार क्या होगा, एक नंबर मिस होगा, एक लेटर मिस करेगा, ठीक है, वो आपने देख लेना है कि कौन सा लेटर जो है वो मिस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चीज मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है, मान लो इस तरह से। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक चीज ये है कि भाई चार चार का है, पहले में देखो क्या है, SDF है, बीच में खाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी SDF है, बीच में खाली है, लेकिन यहाँ पर क्या है, HSF है, बीच में कोई चीज खाली है। अब यहाँ पर क्या फिल हो सकती है भाई, यहाँ पर D फिल हो सकता है, क्योंकि बीच में इन सभी में D आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो क्या आ गया, HDSF वाले चार लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पर भी फिर क्या आएगा, HDSF वाला आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, HDSF वाला आएगा, ठीक है। ये लॉजिक मैं बता रहा हूं कि अगर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना, आप इस तरह से सोच लो कि भाई हर बार क्या हो रहा है, चार चार लेटर हैं, चाहे उनको पोजीशन में आगे पीछे रैंडमली करके लिख रहे हैं, लेकिन हर बार चार आ रहे हैं, तो हर बार एक ना एक लेटर उन्होंने छोड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तो ये आ रहा है, या आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले को उठा के, सॉरी लास्ट वाले को उठा के फर्स्ट में रख दिया, ये लॉजिक है। और यहाँ फिर ये वाला कि भाई कोई ना कोई लॉजिक बनेगा, ठीक है, चाहे वो हो सकता है ABBC हो, ABBC हर बार रिपीट हो रहा है या कुछ भी होगा, ठीक है। इस तरह से आएंगे। करना कैसे है, डिवाइडेशन कर लो, ठीक है। 12 हैं तो चार चार के 3 या 3 3 के 4 कर लो, 15 हैं तो 5 5 के 3 कर लो, 16 हैं तो चार चार के 4 कर लो, इसी तरीके से निकलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन है, करो यार इनकी ट्राई करो। बनेगा, कितने लेटर हैं, 12 हैं, तो क्या कर सकते हो, 12 हैं तो यहाँ तो चार चार के 3 या 3 3 के 4, जैसे 6 6 के 2 बोल रहे हो, 6 6 के 2 हैं तो वो जो 6 होंगे वो भी तो 3 3 के ही होंगे, दो गैप में, ठीक है। इस तरीके से मर्जी कर लो। यहाँ पर मैंने काउंट किए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 हैं, ठीक है। तो आप 3 3 के साथ कर लो। अब मैं 3 3 के साथ प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि A B दो ही है ना, है ना, C भी नहीं है, दो ही हैं, तो भाई अगर दो चल रहे हैं तो मैं 3 की पहले प्रेफरेंस दूंगा। अगर मेरे पास 4 लेटर होते तो मैं 4 वाली पहले प्रेफरेंस दे देता, ठीक है। अब यहां पर देखो किस तरीके से चल रहा है, यहां पर मैंने देखा भाई BA दिख रहा है, ठीक है, इसके सेकंड में भी BA दिख रहा है, फर्स्ट में नहीं दिख रहा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि हो सकता है अल्टरनेटिवली सेम हो,
ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, बी ए आ रहा है, यहां पर भी बी ए आ रहा है। ठीक है, अब अगर अल्टरनेटिवली सेम है तो ये वाला भी सेम होगा। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, सेंटर में क्या आ रहा है, बी, तो यहां पर भी सेंटर में क्या आएगा, बी आएगा। अब ये क्या बन गया, ए बी बी, यानी कि यहां पर भी ए बी बी चलेगा। समझ गए। अब फर्स्ट और ये वाले में देखो तो भाई ये वाले में क्या आएगा, एक चीज डबल है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या चीज डबल आ रही है भाई, डबल क्या चीज आ रही है, बी आ रही है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगी फिर उस हिसाब से डबल बी आ रही है, इस तरह से। ठीक है, ये लॉजिक है क्या, कि भाई पहले ए डबल बी फिर डबल बी ए, फिर से ए डबल बी फिर से डबल बी ए। ठीक है, अब बना क्या आंसर में ये बताओ, पहले में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, फिर से बी आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, उसके बाद फिर से बी आ रहा है। डबल बी ए डबल बी है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पार्ट बन रहा है इसका। ठीक है, अब मैं इसको बार बार इसलिए इस तरह से कर रहा था क्योंकि भाई मेरे को पता हर बार दो ही तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला करो यार, कितने यहां पर, यहां पर कितने हैं, 18 हैं। तो वही चीज या तो 3 3 के 6 या 6 6 के 3 कर लो। बनेगा, लॉजिक है इसमें, किस तरह से, इतना तो पता चल गया, ए बी सी है, 3 लेटर हैं तो 18 हैं, तो कितने कितने वाली रिपीटेशन में चलेगी, 3 3 वाली रिपीटेशन में चलेगी। तो टोटल कितने हैं, 18 हैं, तो 3 3 के कितने ग्रुप बना लेने हैं, 6 बना लो। ठीक है, ठीक है, 3 3 के 6 बन गए। ठीक है, चाहे चाहे 6 6 के 3 ग्रुप बना लो, चाहे 3 3 के 6 ग्रुप बना लो। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक चीज चेक की, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि हर बार क्या आ रहा है, 3 लेटर यूज हो रहे हैं, तो जो चीज छोड़ी हुई है वो कर दो। जैसे यहां पर क्या छूटा है, बी, यहां पर क्या छूटा है, सी, यहां पर क्या है, सी, यहां पर भी क्या है, ए, यहां पर क्या है, ए, यहां पर क्या है, बन गया। अब बताओ ये ऑप्शन में है भी या नहीं, मेन बात है जो, क्या, बी सी सी, ठीक है, लिख देते हैं, बी सी सी ए सी, क्या ये ऑप्शन में है, बी सी सी ए सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, या फिर इसका पता कैसे था, वही चीज लास्ट वाले को उठा के पहले पे लाया, देखो सी ए भी बना। ठीक है, उसके बाद फिर से लास्ट वाले को उठा के आगे रखा, ए बी सी बना, यहां पर भी लास्ट वाले को उठा के फर्स्ट पे रखा, बी सी ए बन गया। ठीक है, तो ये लॉजिक जो 2 3 बताए हैं वो चीज आपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन हमेशा निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करो यार, ये वाला इजी है, रिपीटेड वाला है, पीछे वाला कोई बात नहीं, पहले इसको कर लो। पीछे वाला मैं ऐसे बता देता हूं, पता क्या कर, 3 3 के 6 ग्रुप बन गए, वहां पर मैंने एक लॉजिक ये बताया कि वहां पर जो चीज छूटती है, ठीक है, जैसे 3 है ना, ए बी सी है, तो हर ग्रुप में देखो कौन सा लेटर मिसिंग है, वो वाला डाल दो बीच में। आप समझ गया, नेक्स्ट वाला करो, इसमें इसमें कौन सा आएगा, हाँ हाँ ऊपर वाले में,
कौन सा आएगा? भाई कितने लेटर हैं पहले ये बताओ, कितने हैं? नहीं लेटर कितने हैं? आंसर भी निकालिए, 16 है ना, तो कितने कितने ग्रुप बनेगा? 4-4 का ग्रुप बनेगा, 4-4 का ग्रुप बना लो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 का बना, ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये चीजें मेरे को ना थोड़ी बहुत रिपीटेड चल रही हैं, तो मैं एक बार करके देख लूंगा क्या चीज, कि भाई यहां पर भी लास्ट में क्या आया? एन आया, यहां पर भी क्या आया? एन आया, और वैसे भी यहां पर पूरा ही पता चल गया क्या आ रहा है? ए एम एक्स एन। अगर मैं यहां पर भी देखूं भाई ए एम एक्स एन बन जाएगा, है ना। यहां पर देखोगे ए एम, यहां पर क्या आएगा? एक्स एन आएगा, तो यहां पर भी क्या आएगा? ए एम एक्स एन बन गया, ठीक है। अब क्या क्या आ रहा है? एम आ रहा है, एन आ रहा है, एक्स आ रहा है, ए आ रहा है, एन आ रहा है। एम एन एक्स ए एन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का बताओ, सेकंड वाले का। अब निकल गया ना, ठीक है। इसी तरीके से करना है। कहने का मतलब क्या कि भाई हर बार इसको ग्रुप में डिवाइड कर दो और अपने आप पता चल जाएगा, या तो क्या होगा? रिपीटेड होगा, या फर्स्ट वाला सॉरी लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। यही तो लॉजिक बताए हैं 2-3, या फिर क्या होगा कि जो चीज़ मिसिंग है वो वाली डाल दो बीच में, ठीक है। अब यहां पर देखो कितने कितने ग्रुप है? 4-4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है भाई। बी सी ए, ठीक है, यहां पर भी सी ए आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि भाई तीसरे नंबर पे ए यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी आएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला पूरा फिल हो गया बी सी डबल ए, तो ऑब्वियसली बात है ये भी बी सी डबल ए होगा, ये भी बी सी डबल ए होगा, ये भी बी सी डबल ए होगा। तो क्या आ रहा है? ए सी ए बी, ठीक है, ए सी ए बी। ऑप्शन नंबर सी पार्ट इसका आंसर हो गया। कर लोगे अब, ठीक है। स्मॉल लेटर सीरीज में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, डिवाइड कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो चारों फिट करके देख लो, ठीक है, फिर भी तो बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं लेटर क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर क्वेश्चन किस तरह से होते हैं? भाई क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? सीधा सीधा क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑड वन आउट, ठीक है। ये ऑड वन आउट वही चीज है भाई, ये ऑड वन आउट वही चीज है जो अभी थर्ड क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूजन लगी थी, ये वो चीज है, ठीक है। कि 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से क्या होगा? एक आड होगा, 3 में लॉजिक सेम होगा, एक में वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे वहां पर देखा था ना कि वहां पर एक में लॉजिक ढूंढ रहे थे हम, 3 में अलग अलग था, लेकिन यहां पर क्या होगा? 3 में सेम लॉजिक होगा, एक आड होगा, वो निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी ये वाला आ गया, ठीक है। ए बी सी डी, बताओ कौन सा अलग है? भाई यहां पर बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स, ए का ऑपोजिट डी नहीं है, तो आर का ऑपोजिट आई। 3 में लॉजिक सेम, एक में लॉजिक अलग। यहां पर ज्यादातर क्या होगा? या तो ऑपोजिट आएंगे या फिर से वही सेम वही चीज, क्या? नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग लिखोगे अपने आप लॉजिक पता चल जाएगा, नंबरिंग लिखोगे अपने आप लॉजिक जो है वो पता चल जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। बताओ, अब ये चीज बिना नंबरिंग से मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। क्या कि यहां पर 15 17 19, यहां पर 10 12 14 18 19 22, और यहां पर 17 19 21। सभी में किस किस का गैप है? 2-2 गैप है, लेकिन थर्ड में यहां पर 1 का गैप आ गया और यहां पर 3 का गैप आ गया, यानी कि ये 8 था, ये वाला आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये गलत नहीं हो गया, मतलब ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4
और ये क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से करके बताओ इसका। 5 क्वेश्चन है, टाइम भी देते हैं आपको 5 मिनट। चलो, तरीका आपको बता दिया, करना अपने है। पांचों के निकाल लो, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट निकालेंगे। भाई पहला क्वेश्चन क्या ऑप्शन आया इसका? भाई पहले का क्या आंसर आया? कौन सा? भाई 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके। भाई देखो यहां पर क्या है, P के आगे Q आ रहा है, यहां पर B के आगे C आ रहा है, A के आगे B आ रहा है, M के आगे N आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो Q के बाद R छोड़ के S, B के बाद C छोड़ के D, N के बाद O छोड़ के P। बट यहां पर क्या आ रहा है? अलग आ रहा है ना, ये सामने दिख रहा है, C के बाद Q नहीं आना चाहिए था, C के बाद D छोड़ के E आना चाहिए था, यानी कि ये अलग हो गया, तो भाई ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर B जो है वो आंसर हो गया इसका, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या लॉजिक है भाई? सेकंड में क्या लॉजिक है? ऑपोजिट दिख रहे हैं। ऑपोजिट क्या दिख रहे हैं भाई? A का ऑपोजिट Z, B का ऑपोजिट Y, C का ऑपोजिट X, D का ऑपोजिट W, E का ऑपोजिट V, फादर अंकल F का ऑपोजिट U। यहां पर क्या है? यहां पर भाई ऑपोजिट जो आया फर्स्ट और थर्ड के साथ, और इसका तो ऑपोजिट भी नहीं बन पाया, इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर D जो है वो इसका आंसर होगा। थर्ड वाला बताओ क्या आंसर आया, क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है इसमें? 2-2 का गैप, 2-2 का आ रहा है। यहां पर 16, 18, यहां पर कितना है? 21, और यहां पर कितने हैं? सॉरी 16, 2, 18 के बाद क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। 19 और 2 21 आ गया। यहां पर देख लेते हैं, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। यहां पर यह दिक्कत आ रही थी कि यहां पर पहले 2 का गैप आ रहा था, उसके बाद 1 का गैप आ रहा था, उसके बाद फिर से 2 का गैप आ रहा था, ठीक है। यहां पर देखोगे 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, यहां पर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। इसका मतलब ये तीनों सही थे, ये वाले में जो है वो अलग दिख रहा था। एक चीज और भी है कि भाई जब पहले वाला 8 होता है ना, वहां पर कंफ्यूजन रहती है कि जो पहले में लॉजिक ढूंढते हैं वो बाकी वाले में ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, जब पहले वाला गलत होता है ना, तो बाकी वाला अगर दूसरा ही गलत है, ऐसा ना बोलो कि दूसरा ही गलत है, बाकी वाले भी चेक करने होते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला, भाई फोर्थ वाले में आपको दिक्कत ये आ रही थी कि भाई पहले Y से D आ रहा है, D से फिर से W आ रहा है, W से फिर से B आ रहा है ना। इसको आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि ज्यादा कम ज्यादा आगे पीछे हो रहा है, आप इसको क्या कर लो, अल्टरनेटिवली देख लो। अल्टरनेटिवली क्या देखना है भाई? इस तरह से, ठीक है। मैं इसको अलग से दिख रहा हूं, क्या है? YDWB है, दूसरा ऑप्शन TKRI है, उसके बाद QNOM है, उसके बाद HLFJ है। अब देखो भाई ये 25 में से कितने कम कर रहा है? 2। यहां पर कितने कम कर रहा है? 2 कम कर रहा है, ठीक है। 4 लिख दे, 2। उसके बाद यहां पर देखो कितने कम कर रहा है? -2। यहां पर कितने कम कर रहा है? -2। यहां पर देखो कितने कम कर रहा है? -2। यहां पर कितना? -1, ठीक है। इसको देखो कितने कम कर रहा है? -2, इसमें भी -2। इसका मतलब बाकी सभी में सही था, ये वाला जो है वो 8 था, ऑप्शन नंबर C वाला जो है वो 8 था, तो ये इसका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, है कौन सा पार्ट है इसका? लॉजिक है इसमें भाई 3 से कितना कम कर रहा है? -2। ये आगे क्या कर रहा है? +5। ये आगे क्या कर रहा है? -2, ठीक है। इसमें लॉजिक लगा हुआ है -2 + 5 -2 का, ठीक है। इसमें देखो भाई 20 में से कितना कम कर रहा है? -1। आगे कितना कम कर रहा है? ये प्लस कर रहा है, कितने? 4, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? माइनस कितना कर रहा है? 1। इसको देखो, ये कितना है? -2। ये कितना है? +5। ये कितना है? -2। यहां पर देख लो -2, ये कितना है? 13 और 5 18 होते हैं, यहां पर 18 में से 2 कम करोगे तो 16 आते हैं, यानी कि यहां पर -2 + 5 -2 का गैप लगा हुआ है,
लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये अलग है, इसमें कुछ अलग दिख रहा था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, ये निकालना, नहीं निकलेंगे फिर मेरे को बताना, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड यानी कि लेटर के रिलेटेड जो भी रीजनिंग है वो खत्म होगी सारी। ठीक है, अब बहुत ही जल्द इसका जो है वो टेस्ट भी ले लेंगे। टेस्ट में ये होगा कि वो मैं नहीं निकालूंगा, वो टेस्ट में निकालने आपने। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को लगेगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं निकले हैं तो वो आपको मैं जो है वो निकाल के बता देंगे, क्लास में समझा देंगे। लेकिन आज जो है आपका कंप्लीट एक आप बोल सकते हो कि लेटर के रिलेटेड जितनी भी रीजनिंग है वो सारी खत्म हो गई है। ठीक है, बड़ा फिर आज के लिए, वैसे भी ज़्यादा लंबी होगी क्लास ये वाली। मिलते हैं आपको फिर कोई नए टॉपिक के साथ।